राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के जमशेदपुर में श्री जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र जीवंत आदिवासी परंपराओं के साथ देश की अन्य आध्यात्मिक परंपराओं के संगम का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि इस क्षेत्र के लोगों ने सदियों पुरानी परंपराओं को संजो कर रखा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विभिन्न समुदायों के लोग सद्भाव के साथ मिलकर रहते हैं, जो महाप्रभु जगन्नाथ की भक्ति का एक प्रमुख पहलू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की कि उच्च शिक्षा मंत्री एक महिला हैं, विश्वविद्यालय की कुलपति एक महिला हैं और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में भी अधिकतर महिलाएं थीं। उन्होंने इसे जम्मू और कश्मीर में महिला सशक्तिकरण और प्रगति का एक सशक्त प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल में भारत इजरायल संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भारत इजरायल संबंधों के हर परीक्षण पर खरा उतरने की बात को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर स्थापित हैं। उन्होंने घोषणा की कि आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आज हमने इस सहयोग को फ्यूचरिस्टिक दिशा देने का संकल्प लिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की प्रमुख 52 सप्ताह में 52 सुधार पहल के अंतर्गत तीसरे और चौथे सुधार के रूप में रेल टेक नीति और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के पूर्ण डिजिटलीकरण की घोषणा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ERCT प्रणाली के अंतर्गत पीड़ित यात्री अपनी स्थिति की परवाह किए बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे दर्ज कर सकेंगे। यात्री यात्रा के दौरान या अपने गंतव्य पर पहुंचने पर भी ऐसा कर सकते हैं। फाइलिंग से लेकर केस सूचना प्रणाली तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और AI आधारित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि रेल टेक नीति को रेलवे में बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित रूप से तकनीक के समावेश को सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने त्रिपुरा के अगरतला में भारत के पहले राज्य नवाचार मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नवाचार को प्रयोगशालाओं और महानगरों के गलियारों से निकलकर जिलों, गांवों और उन प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए जिनकी आकांक्षाएं नए भारत की अवधारणा को परिभाषित करती हैं।